शानू आना, मुझे डुबकी नहीं लगानी, तुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं धूप में डुबकी लगाऊंगी तो मेरी स्किन टैन हो जाएगी। छेती चल शानू, इस कलूटी से ना पिंड छूटेगा आज। मम्मी ये कलूटी क्या होता है? अमावस के रात जैसी काली है ना, इसलिए मैं उसे कलूटी बोलती हूँ। पनौती होता है ना जैसे, वैसी कलूटी होता है। चल छेती चल। मेरी बेटी की किस्मत में हिस्सा बांटने आई थी। ऐसा सबक सिखाऊंगे ना इससे कि तोते उड़ जाने इसके। हेड खराब हो गया बीजी दा। क्यों मगज खपाई कर रहा है? दब दे इनू मिट्टी च। बाबूजी दी आखिरी निशानी थी, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ही लेके आए सी। बीजी मटर छिल गई क्या? ओहो छिल रही हूँ। बच्चों के आने का टाइम हो गया है। बस थोड़े ही रह गए पुत्र। पापा पापा आ गया बच्चे। पापा पापा देखो कितने सारे मेडल्स। हाय रब्बा, ओए शाबाश, ओए मेरा शेरा, शाबाश। मेरी मलाई, मेरी चांदनी बिल्कुल ना अपनी माँ पे गई है। जीते चांदी है, तारे चमका दिए। बेटा जी ये तो बताओ किस किस में जीते? हाँ, ये पेंटिंग में, ये स्टोरी टेलिंग में और ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसका मतलब जितने हाथ डाला सोना खोट डाला है ना। पुत्र पूर्णिमा किथे है? हाय मेरी पुत्र अभी से इतनी स्मार्ट है, बड़ी होके ना इसने दूसरी प्रियंका चोपड़ा बनना। मम्मी वो आंटियों जैसी किसी विसी ना करो, मेरी ना काल की स्किन खराब हो जानी है। ठीक है नहीं करती, मुंह मीठा कराती हूँ मैं। हाँ जी। बड़े पापा जी बहुत सारा थैंक यू कि किसी को कुछ डाउट भी नहीं हुआ। अब बस इतना सा बचा लेना कि किसी को कुछ पता न चल जाए। तूने कैसे चमत्कार कर दिया ये? बस कर दिया। पूर्णिमा पुत्र, पुत्र की होया? यानी चुपचाप क्यों है? न तेरियां ट्रॉफियां मेडल किथे है? वो मेरे कोई अनाज ना, कोई बात नहीं। और इस बार ट्रॉफी नहीं मिली तो ना सी, वो हर साल तो मिलती है ना। तूने हर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, इतना ही बहुत है। जिंदगी में संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष के मजे लेने चाहिए, बस यही जिंदगी है। कभी कभी आपको अपने कर्मों का मेडल देती है, कभी नहीं देती है। और जब नहीं देती ना, तब और मेहनत करके उसको याद दिलाना पड़ता है कि हम हैं। तो बस अगला मेडल तुम्हारा। छड्डो जी, मुंह मीठा करो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह आओ जी आओ। बीजी ए पूर्णिमा दी टीचर हैगी। नमस्ते। लो जी मैडम जी, मुंह मीठा करो, बच्ची ने ट्रॉफी जीती इतनी सारी। पूर्णिमा स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनी है। वैसे प्रिंसिपल मैम ने अनाउंस कर दिया था स्टेज पर वो प्राइज मनी देना भूल गए। तो ये स्कूल की तरफ से 5,000 रुपए का प्राइज मनी मैं लेकर आई हूँ। मैडम जी मुझे लगता है जरूर कोई गलती हुई है। ये सारी ट्रॉफी मेडल तो शानू को मिले ना, शनाया को। दस ना बेटा, मिले ना तुझे? हाँ जी नहीं, पूर्णिमा ही बनी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ बेटा ये लो, ये तुम्हारे 5,000 रुपीज कैश प्राइज। और हम सबने देखा है तुमने कितनी कड़ी मेहनत की है इसके लिए। बेटा ये सारे मेडल और ट्रॉफियां पूर्णिमा ने जीती हैं, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला?
गलत बात है बेटा। चलो ये मेडल ट्रॉफियां वापस करो और बहन से माफी मांगो। चलो। नहीं, शानू, माफी मांगो अपनी बहन से। मर जाऊंगी लेकिन सॉरी कभी नहीं बोलूंगी। मैं क्यों बोलूं सॉरी? इसी ने तो दिए थे सारे। सब गंदे, सब। सबसे गंदी तो ये लड़की है। देख लूंगी तुझे, कलूटी कहीं की। शानू, शानू, मेरी मलाई की आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए ना, और सूद समेत बराबर करूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। हुण स्वाद आएगा जब इस कलूटी कबाब के पापा को ना इसके लिए तड़पते हुए देखूंगी। मेरे पे गर्म हो रहे थे, अब उनकी इसी गर्मी से उनकी लाडली की जिंदगी चलेगी। ओए मैनू तो यह गल समझ ही नहीं आती। एक मां होके तू ममता का बंटवारा कर किद्दां लेनी है? और पूर्णिमा के साथ तू सिर्फ इसलिए सौतेला व्यवहार करती है ना कि तूने उसको 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा है। लगा लो जी, लगा लो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो मुझ पे, पर रब जानता है मैंने शानू और पूर्णिमा के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आपको की जरूरत थी उसकी टीचर के सामने उसकी बेइज्जती करने की? ले लिया मेडल ट्रॉफी तो क्या हो गया, बहन ही तो है ना। ओए बात ट्रॉफी और मेडल की नहीं है, बात उसके झूठ की है। मैंने शानू से कहा था झूठ के लिए माफी मांगे, पर नहीं। वो छटांग सी लड़की के अंदर कमांड देखो अभी से कितना है। अब बाप के मान को तोड़ दिया। छोड़ो जी, रहने दो। सच्ची गल तो ये है ना कि आपको अपनी लाडली पे प्यार आ गया था, पता नहीं की रखा उसको लूटी। तो खबरदार मीना, ओए खबरदार जो तूने उसके रंग का मजाक उड़ाया तो। पर रंग तो काली मां और कृष्ण भगवान का भी गहरा ही था, तो फिर गहरे रंग से शर्म क्यों? ओए गुण वेखना सिख, गुण वेखना, ये रंग नहीं, समझी है? और एक बात का ख्याल रख, ये घर अभी भी उसकी मां के नाम है और उसके बाद पूर्णिमा के नाम, समझी है? आए, अच्छे से समझ आए। पूर्णिमा का घर कॉलेज स्याह जैसा रंग है उसके शरीर का, उसके भाग्य का रंग भी वैसा ना रंगा ना तो बिना ना नहीं मेरा। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? वो मेरी मम्मी गुम गई। अरे गुम वो है, उन्हें रोना चाहिए, तुम क्यों रो रही हो? मैंने सुना है ये ना बड़े पापा का घर है। बड़े पापा मतलब बाबा जी, मैं उन्हें पिता जैसे मानता हूँ। मैं भी
दो आइडिया है, एक तो तुम इस सरोवर में कूद जाओ और बोलो कि बचाओ बचाओ, सारे आ जाएंगे, तुम्हारी फैमिली भी आ जाएगी। गुड है ना? अरे अरे मैं तो मस्ती कर रहा था। और दूसरा वो ज्ञानी जी, उन्हें पता, वो जरूर तुम्हारी हेल्प कर देंगे। एक काम करते हैं, ये ना मुझे मेरी मम्मा ने दिया था, कहा था इसको पहन लो तो तुम्हारी सारी लाइफ ना वो सुरक्षित रहेगी। अभी तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, पर तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तो तुम पहन लो, तुम्हारी लाइफ ना एकदम सुरक्षित। हाँ, वही फील करोगी। थैंक यू। कार्तिक, इधर आओ। क्या करे तुम उसके साथ? हाँ, कौन है वो लड़की? कौन थी वो लड़की जिससे बात कर रहे थे? कितनी बार समझाया कि लोअर मिडिल क्लास लोगों से बात नहीं करते। मम्मा, आपको कैसे पता चलता है कि ये लोअर मिडिल क्लास के हैं? बेटे, इंसान का रंग ना उसके स्टैंडर्ड का आई कार्ड होता है। कितनी डार्क थी वो। कर माता, जान निकल गई सी मेरी पुत्र। माता जान निकले तेरे दुश्मना दी। बोलो जी, जो बोलना है बोलो। ओ जी रब जानता है कितने कितनी ढूंढिया सी, सच्ची माता रानी दिसो। ओए वो तो बच्ची सी, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों का फर्ज नहीं होता कि माँ बाप का ध्यान रखें। हाँ जी, डांट लो, आप भी ना मुझे ही डांट लो, ये जूते बड़े मार लो मुझे। मैंने क्या पता सी मैं बच्ची को छोड़कर आ रही हूँ, तितली बन के उड़ जाएगी। देख मीना, तेरी इन सब बातों से ना तेरी लापरवाही नहीं छुप सकती। सारा दोस्त ना मेरे ही मत्थे आना है, सौतीली जो। पर पापा, मम्मी को क्यों डांट रहे हो? अब तो मैं मिल गई हूँ ना। दादी, पानी, खांसी बंद हो जाएगी। वो तो रब दी मेहर है पुत्र, वरना रब के बंदों ने तो कोई कसर न छड़ी थी। रब दी मेहर ते है ही माता, इस कुड़ी दे मां दे कर्मा दा प्रताप भी है जो सही सलामत मिल गई। बेटा हुआ क्या था, कित्थे चली गई सी तू? वह ना मैं हाथ जोड़कर। हाँ बोली माँ, बता बेटा, दस सब लोग, मेरी इसमें क्या गलती है? जब मैं तुझे मिली थी कितना रो रही थी कि नहीं? मुझे जान से ज्यादा ध्यान रखती है बच्ची का, फिर भी सब मुझे दोष देते। सौतेली हूँ ना। मम्मी, आपकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, मैं तितली हो गई, मेरा हाथ आपके हाथ से छूट गया था। सुन लिया आपने? रब सबको सद्बुद्धि दे। लो जी, कर लो बात, करे कोई मरे कोई, इससे तो अच्छा होता धरती पड़ जाती, मैं उस पर घुस जाती। मेरे अपने कसम ने मेरी ममता पर भरोसा नहीं है। माता रानी सब देख रही है, सब देख रही है माता रानी। हाँ जी बीजी। और बस कर हुण, मिट्टी पाओ, खत्म करो चैप्टर नु। रब दा शुक्र है कि बच्ची सही सलामत घर आ गई। अब जा नजर उतार इसकी, काला टिक्का लगा। इस कलूटी पे काला टीका दिखेगा क्या दादी? ओए क्या बोला तूने? मुड़ तो बोल। बड़ी बहन है तेरी, तमीज नहीं है बात करने की? जो तमीज नहीं है ना तो मैनू सिखानी आंदी है। चल अपने कमरे में।
और तेनू बड़ी हंसी आंदी है। वो बच्ची तेरे सामने बदतमीजी कर रही है, तू उसको बढ़ावा दे रही है। ना जी, मैं कहाँ हंस रही थी, मैं तो बस डांटने ही वाली थी। और रहन दे, दोबारा ऐसी गलती ना हो, ठीक है? गई अंदर, इधर आ। देखना तो कुलदीप से डरे ना अपने कर्मों से, अरे कम से कम रब से तो डर। जिस दिन उसका चाबुक चल गया ना, चमड़ी उधड़ जानी तेरी। तो उस छोटी सी बच्ची ने तुझे और तेरी बेटी की पोल खुलने से बचा लिया। जाके पैर धो के पी, चरणामृत ले, ताकि तेरे कुछ कर्म कट जाए। जा। पूर्णिमा, पुत्र गई होगी अपने बाबा जी को। मां की याद आ रही है? मैनू पता है पुत्र, तुझे बहुत बुरा लगता है ना जब सारे लोग की तेरे को ताने देते हैं। ऊपर देख आसमान नू, काला घनघोर लेकिन कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है ना? काले रंग का होकर भी बहुत सुंदर। ते ए आसमान नू देखण वालियां ए अखां भी कालियां, ते रात भी काली खूबसूरत। और पता है, जिस मां की कोख से सारी दुनिया जन्म लेती है ना, वहां भी काला घनघोर अंधेरा होता है। फिर तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग ही काला हुआ ना। पर काला ना होए तो गोरे ने कोई पूछे ही ना। कदी भी अपने आप नू किसी तो कम नहीं समझना। पता तेरी मां भी काली थी, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत। पता है क्यों खूबसूरत थी? क्योंकि जो दिल से देख सके वो है खूबसूरती। जिसका एहसास हो सके वो है खूबसूरती। जिसे न धूप की फिक्र हो न छांव की, वो है खूबसूरती। आंखों की सच्चाई है खूबसूरती, दिल की गहराई है खूबसूरती। इंसान की सूरत नहीं, इंसान की सीरत है खूबसूरती। इसलिए काली होने के बावजूद मैं उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, पर एक इंसान से कम। किससे? तुझसे। रंग का क्या है? रंग का कोई मोल थोड़ी है। रंग तो धूप और छांव में बदल जाते हैं। मोल है भीतर के रंग का, ये कभी नहीं बदलता। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन दुनिया तेरे इस रंग को नहीं, तेरे इस रंग को देखेगी और फिर तेरे अच्छे और बुरे होने का फैसला करेगी। पापा जी, मुझे ये रंग अपनी माँ से ही मिला है ना? हाँ, मैंने उससे कहा था मुझे तेरे जैसे रंग वाली लड़की चाहिए, और बस फिर वाहेगुरु ने भी मेरी सुन ली। तो बस अब मैं इस रंग पे रहूंगी नहीं, खुश होंगी। इथे वाला रंग साफ करूंगी।
राजेंद्र जी। अरे डॉक्टर साहब, आज क्लिनिक छोड़कर इधर? तन मन धन से सेवा का असली मतलब है कि जब तन सक्षम हो तो तन से सेवा, फिर मन से सेवा, और उसके बाद जाके कहीं धन का नंबर आता है। और वाहिगुरु जी की सेवा में मैं पीछे नहीं रहना चाहता। वाह जी, इन्ना बड़ा डॉक्टर होके, इन्ने बड़े परिवार का पुत्र होके ते ऐसे विचार। वाहिगुरु आपको हमेशा खुश रखे। सत श्री अकाल। हमारे लेटेस्ट फेयरनेस ब्यूटी प्रोडक्ट को हमें इस मंथ की एंड से पहले ही लॉन्च करना होगा। हाँ, और एक बात का और ध्यान रहे, हमारी जो भी मॉडल हो वो 24 कैरेट गोल्ड जैसी हो। आई मीन, एक तिल के अलावा उसकी स्किन पर कोई और दाग नहीं होना चाहिए। वैसे तो मुझे आज शाम को एज अ जज मिस अमृतसर कॉन्टेस्ट के लिए बुलाया गया है। देखूंगी वहाँ अगर कोई कंटेस्टेंट हमारे इस ब्यूटी प्रोडक्ट के मॉडल बनने लायक होगी या नहीं। सोनी, सीएम साहब की वाइफ आई है हम दोनों से मिलने। What? What a pleasant surprise, First Lady of the State. नमस्ते। नमस्ते। यूं अचानक? बैठिए प्लीज। हाँ, श्योर श्योर। एक्चुअली आई एम सॉरी कि मैं बिना बताए चली आई। That's okay. एक्चुअली मैं अपनी बेटी रिचा का रिश्ता आपके बेटे कार्तिक के लिए लाई थी। दरअसल रिचा अगले महीने ही ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन पूरा करके आ रही है। मैंने रिचा को काफी समय से देखा नहीं है। जी जी, आई विल शो यू 1 मिनट। जी देखिए, शी इज रिचा। कभी किसी ने कहा नहीं मिसेस आहूजा कि आपकी बेटी आप पर बिल्कुल भी नहीं गई है? एक्चुअली ये कहना चाहती हैं कि मेरे कहने का वही मतलब है जो मिसेस आहूजा समझ रही हैं। मैं अमृतसर के सबसे बिगेस्ट फेयरनेस ब्यूटी ब्रांड की ओनर हूँ। मैं खूबसूरती के साथ हर पल डील करती हूँ। मेरी बहू कोई परी से कम नहीं होगी। 10 कैरेट डायमंड, और वो भी अनकट, शाइनिंग, स्पार्कलिंग, कोई दाग नहीं। इतनी गोरी चिट्टी होगी कि लोग कहेंगे कि हाँ, ये डिजर्व करती है सोनी की बहू बनना। ऐसी कि जिससे नजरें ना हटे। लेकिन आई एम सॉरी, इस तस्वीर को तो दोबारा देखने का मन भी नहीं कर रहा। सोनी जी, आप शायद भूल रही हैं कि चांद में भी दाग है। इसलिए तो कह रही हूँ, चांद जैसी नहीं, चांद का सिर्फ रंग। मुझे यकीन नहीं होता आज के दौर में भी आप जैसे लोग हैं जो इंसान के रंग को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपका बेटा कार्तिक ऐसा नहीं है। वो एक दिन अपनी नेक सोच के सहारे आपकी बहुत छोटी सी सोच और छोटी सी दुनिया की धज्जियां उड़ा के रख देगा, और वही आपको सिखाएगा रंग और गुणों के बीच का अंतर। मैम,
मिसेस आहूजा प्लीज सुनिए तो। जाने दीजिए उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक के लिए अपनी सांवली सी बेटी का रिश्ता लेकर आ गई। इडियट। मेरा बेटा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी करेगा, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर मैं बोलूंगी प्राउडली कि ये मेरी बहू है। यू आर अनबिलीवेबल। आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा हीरा ढूंढ के लाऊंगी कि लोग कोहिनूर का एग्जाम्पल देना भूल जाएंगे।